Today I am taking the lesson about क्रियापद परिचय। क्रियापद आप लोग जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा। And see in this sentence what you are watching here. अहम विद्यालयं गच्छामि is first sentence. In this first sentence you know the अहम word, अहम के साथ जो मैं है इसके साथ ऑलवेज क्या होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन गच्छामि यूज होता है। And here you see the विद्यालयम and सह जो वह है थर्ड पर्सन व्यक्ति है, वह क्या है उसके साथ क्रीडति। ये लट लकार के हैं, क्रीडति गच्छसि गच्छामि, ये सब लट लकार के हैं। तो उनके साथ हमेशा सेकेंड पर्सन के साथ गच्छसि। और यहाँ भी आप लोग डिफरेंस देख रहे हो कि यहाँ विद्यालयम है, यहाँ कंदुकेन है। कंदुकम क्रीडति नहीं है, गृहम गच्छसि नहीं है, विद्यालयम गच्छामि नहीं है। तो इससे जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। अहम गच्छामि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो विद्यालय जा रहा हूँ, विद्यालय को जा रहा हूँ, विद्यालय को जा रहा हूँ, विद्यालय के लिए मतलब विद्यालय को। कहाँ जाऊँगा, विद्यालय के पास ही जाके रुकूंगा मैं, विद्यालय को जा रहा हूँ। तो इन सेकेंड केस द्वितीय में ये इसका अर्थ होता है। इन सेकेंड केस ओ टू साइन वहाँ आता है। जैसे सेवन केस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। केस जैसे फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस एंड सेवेंथ केस। फिर लास्ट में हो जाता है संबोधन। एट्थ में संबोधन हो जाता है, ये संबोधन जो हम लोग बुलाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, वो हो जाता है। तो इसमें हो जाता है जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम, एम से मतलब हो जाता है, एम से। एंड टू थर्ड में विथ, ये साइन ऑफ द केस, साइन ऑफ द केस, केसेस। फोर्थ में फॉर, फ्रॉम। सिक्स्थ में ऑफ, सेवेंथ में इन और ऑन। और ये जो है के ओ, किसी को संबोधित जब करते हैं वो हे राम, हे हाउ आर यू, हे यू। तो ऐसे ये है। तो यहाँ है विद्यालयम। तो ये जब आप लोग पढ़ोगे, राम शब्द रूप जब याद करोगे, तो ये केस का जैसे राम का अगर करते विद्यालय है, अकारांत पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग में विद्यालयम कहाँ आता है, द्वितीय केस में आता है, द्वितीय विभक्ति में आता है, सेकेंड केस में, जिसका की साइन है टू। तो यहाँ हो गया अहम गच्छामि, आई एम गोइंग। इतना तो पता है, गच्छामि मीन्स गोइंग। तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब है विद्यालयम, तो यहाँ पे टू साइन आ गया, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्कूल। सह
गया साइन, विथ साइन मिल गया हमें कंडुकेन सह क्रीडति, ही इज प्लेइंग। ये सब जो है लट लकार के रूप हैं, गच्छति, गच्छसि और क्रीडति। तो सह क्रीडति, ही इज प्लेइंग, यहाँ पे आ गया ही इज प्लेइंग। अब कंडुकेन, कंडुकेन तृतीया का आपको निकल गया। जब सद्रूप आप याद करोगे रामेण, मान लो आपने राम का याद किया है तो आप देख लो रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण। ये थर्ड केस में आ गया रामेण एक वचन में। तो थर्ड केस का साइन है विथ। तो कंटुक का मीनिंग आपको पता है बॉल, तो विथ बॉल आपको मीनिंग मिल गया। ही इज प्लेइंग विथ बॉल, मीनिंग लग गया। ऐसे ही त्वम, त्वम वर्ड आया, त्वम मीन्स यू, यू के साथ हमेशा मध्यम पुरुष का ये क्रिया में लगेगा धातु रूप में। तो गच्छसि आ गया, त्वम एक त्वम है तो सिंगुलर में आ गया गच्छसि। अब गृहात्, गृहात् कहाँ से लाएंगे? तो गृह, गृह वर्ड से लाएंगे। गृह मतलब घर, गृहात् कहाँ आएगा? पंचमी में आएगा। आप जब गृहम वर्ड का नपुंसक लिंग का बोलोगे तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, लाइक गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। और थर्ड से जो है पुल्लिंग के जैसा ही रूप चलता है। तो ये फिफ्थ में आ गया आपको फ्रॉम वर्ड, मतलब अलगाव के अर्थ में आ गया, फ्रॉम वर्ड आ गया। तो त्वम गच्छसि, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग फ्रॉम हाउस, फ्रॉम, इसका मीनिंग लग गया यू आर। गच्छसि मतलब यू आर लगाते हैं तुम के साथ हमेशा आर यूज होता है, ये तो पता ही होगा। तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग फ्रॉम होम, यू आर गोइंग फ्रॉम होम। यहाँ से हम लोगों को आंसर मिल गया। ये पंचमी का जब हम जान जाएंगे कि ये फिफ्थ केस का रूप है, तो फिफ्थ केस का साइन क्या है? फ्रॉम है। तो यहाँ से हम लोग वो साइन वहाँ पुट कर देंगे और ये हमें इसका मीनिंग लग गया। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? लट लकार, लट लकार बोलते हैं। यही जो है लट लकार, यही लट लकार जो है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वर्तमान काल मतलब क्या? वर्तमान काल मतलब अभी, अभी जो चल रहा है, जो समय, काल मतलब समय, तो अभी जो चल रहा है वर्तमान में, अभी क्या हो रहा है, दिस इज वर्तमान काल। लट लकार आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो वर्तमान काल समझिए। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, अभी जो हम लोग प्रेजेंट हैं इस टाइम में, उस टाइम जो चल रहा है, काल है मतलब समय है, ये समय, उस समय की बात है ये। और पास्ट टेंस क्या हो जाता है? जो बीत गया, बीत गया, लंग लकार वहां आता है, लंग लकार जो बीत गया वो भूतकाल उसे बोलते हैं। भूत जो हो चुका, भूत बन गया, बीत गया, मर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं ना, तो दैट वैसे समझ जाओ कि भूतकाल जो भूत वो बीत चुका, पास्ट हो गया, हमारे जीवन से पास्ट की बात है, पहले की बात है। और ये जो है एक होता है भविष्यत काल, वो आ जाता है लिट लकार, वो लिट लकार भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस जो हमारे फ्यूचर में होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। एक अभी की बात हो गई प्रेजेंट टेंस, एक हो गई पहले की बात। लट लकार प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस एंड लिट लकार फ्यूचर टेंस। बस तीन चीज अभी आप लोग सीखो, फिर और है 5 है, विधिलिंग है और लोट है। लोट लकार में होता है आज्ञा जैसे देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, वहाँ लोट
लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे करो तू, मतलब आप करो, करो मैंने बोला कि आप करो ये काम। हाँ, तो यू खादतु, मान लो हमने बोला पठतु, मतलब पढ़ो, हमने आपको ऑर्डर दिया पढ़ो। पढ़ता हूँ नहीं है, पढ़ूंगा नहीं है, हमने पढ़ा ऐसी बात भी नहीं है। पढ़ो, किसी ने आपको ऑर्डर दिया पढ़ो। तो यहाँ ऑर्डर और आज्ञा सूचक होता है लोट लकार, और एक होता है विधिलिंग। विधिलिंग में चाहिए अर्थ में होता है। जैसे करे, जैसे कि पठेत, तो पढ़ना चाहिए, पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए। तो वो जैसे कि राम को पढ़ना चाहिए तो पठेत। पठेत पठेताम पठेयुम, पठे पठेतम पठे पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। तो अहम पठेयम मतलब मुझे पढ़ना चाहिए। तो वहाँ वो जब रूप हम लोग करेंगे तब समझ आएगी बात। यहाँ लट लकार में क्या है, पठ का ले लो, पठ धातु का ले लो, पठ क्रिया का ले लो। पढ़ने की क्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट केस, पठामि पठावः पठामः। सेकेंड में मध्यम पुरुष में ये हो गया फर्स्ट पुरुष, फर्स्ट पर्सन। इसको हम लोग प्रथम पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये सेकेंड में हो गया। सेकेंड में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष या मध्यम पुरुष। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा, पठसी। ये हमेशा त्वम के साथ यूज होगा, पठसी, पठसी, पठतः, पठत। और प्रथम पुरुष, ये प्रथम नहीं होगा, इसको बोलते हैं अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष। अच्छा, प्रथम पुरुष इसी को बोलते हैं। यहाँ अन्य पुरुष इसको जोड़ लो, इसको अन्य पुरुष गिन लो। पठति, पठतः, पठन्ति। यहाँ हमने इसलिए रब किया कि अभी ये थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि इस संस्कृत में, इन संस्कृत जो हम लोग ये लकार पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रथम पुरुष आता है अन्य पुरुष के लिए। तो प्रथम पुरुष आप लोग मत याद करो, इससे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ये हुआ। उत्तम पुरुष आप लोग याद करो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन आप लोग बोल दो, थर्ड पर्सन, और इसको सेकेंड पर्सन। अंडरस्टूड? सेकेंड पर्सन। तो ऐसे सही हो जाएगा। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा, पठामी, पठावा, पठावा। अब क्या है कि जब आप सह यूज करते हो, सह, ये थर्ड पर्सन में आता है, ही, सी, इट आता है ना, तो सह पठति। सह के बाद आता है सह तौ, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। और पठन्ति, ते मतलब वे सभी, ते पठन्ति। इसी तरह रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। जनः पठति, जनौ पठतः, जनाः पठन्ति। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति।
पठतः। अहम आवाम और वयम वयम त्वं पठसि त्वं के बाद दो के लिए होता है युवाम युवा और इसमें हो जाता है यूयम यूयम वर्ड। अंडरस्टूड क्लियर? जब भी आप अहम वाला कोई सेंटेंस बनाते हो अहम विद्यालयम तो तुरंत आ जाएगा गच्छामि। और यही है अगर कि आवाम हम दोनों जा रहे हैं विद्यालय को तो आवाम गच्छावः और हम सब जा रहे हैं वी ऑल आर गोइंग। देन हो जाएगा कि वयम हम सब के लिए वर्ड है वयम तो वयम पठामः ऐसे हो जाएगा। और जो मध्यम पुरुष में तुम्हारी बात हो रही है कि तुम जा रहे हो यू आर गोइंग देन त्वं गच्छति त्वं गच्छसि स वाला वर्ड आएगा त्वं गच्छसि। तुम दोनों जा रहे हो तो युवा गच्छतः। वहां पे यू वर्ड नहीं देना है कि तुम बोथ तुम द्वे गच्छतः ऐसे नहीं कि तुम द्वे तुम ऐसे कुछ नहीं। युवा वर्ड ही है उसके लिए मतलब हो गया तुम दोनों युवा गच्छतः हो गया कि तुम दोनों जा रहे हो। और तुम सब तो तुम सर्वे गच्छतः नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। वहां पे तुम वर्ड लाना ही नहीं तुम सब के लिए वर्ड ही है यूयम। यूयम मतलब हो गया तुम सभी जा रहे हो तो यूयम गच्छतः तुम सब जा रहे हो उसका उतना ही मीनिंग हो गया यूयम गच्छतः यू ऑल आर गोइंग। बात है समझ में? और फिर सह वर्ड के लिए जब आया तो मैंने पहले ही बताया है सह या नाम कोई एक पर्सन है थर्ड पर्सन तो गच्छति दो है दो राम जा रहे हैं राम और श्याम जा रहे हैं तो गच्छतः। जब बहुत सारे हैं तो गच्छन्ति ते सर्वे गच्छन्ति ते गच्छन्ति रामा गच्छन्ति बालकाः गच्छन्ति जनाः गच्छन्ति बहुत सारे हैं तो गच्छन्ति। इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है कि ये पैटर्न आप लोग बना लोगे अपने बुक में अपने नोटबुक में ये पैटर्न बना लो कि अहम के साथ यही लगेगा अहम पठामि। अब बीच में कोई आता है ऑब्जेक्ट जैसे अहम पुस्तकम पठामि मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूँ अहम पुस्तकम पठामि। त्वं गच्छसि त्वं विद्यालयं गच्छसि तुम विद्यालय जा रहे हो। सः आगच्छति वह आ रहा है कहाँ से आ रहा है घर से आ रहा है तो पंचमी में लगेगा सः गृहात् आगच्छति क्योंकि ग्रहण को छोड़ कर आ रहा है ना छोड़ने के दूर जाने के अर्थ में है तो वहाँ पंचमी इन फिफ्थ केस जो है फ्रॉम लग जाता है तो ही कम्स फ्रॉम होम सः गृहात् आगच्छति। इसी तरह अगर तुम के लिए है कि तुम दोनों आ रहे हो तो युवा आगच्छतः तुम दोनों आ रहे हो वहाँ गृहात् का गृहात् ही रह जाएगा कि तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो तो घर से ही आ रहे हो अलग अलग नहीं आ रहे हो ना गृहात् एंड विद्यालयात्। अगर राम और श्याम दो नाम है कि राम और श्याम घर से और विद्यालय से आ रहे हैं मतलब एक घर से आ रहे हैं और एक विद्यालय से आ रहे हैं तब वहाँ पे हो जाएगा कि राम गृहात् आगच्छति श्याम विद्यालयात् आगच्छति च वहाँ पे जो लिखना जरूरी हो जाएगा कि च मतलब और राम घर से आ रहा है और श्याम विद्यालय से आ रहा है तो वहाँ पे च वर्ड दे देंगे कि राम गृहात् आगच्छति श्याम मंदिरात् आगच्छति च। वहाँ पे च बाद में ये संस्कृत में च वर्ड और का मीनिंग है एंड का मतलब है जो बाद में हम लोग लिखते हैं। तो इसी तरह अगर पठन्ति जैसे जना गच्छन्ति गृहं
पठन्ति। ऐसे इसलिए मैंने साइड में ये लिख दिया है कि जब वयम आए तो पठामय ऐड कर देना है, यूयम आए पठता यूज करना है, ते आए पठन्ति यूज कर देना है। दो की बात है, आहाम है तो पठामा, युवाम है तो पठता और तो है तो पठता। एंड अहम है तो पठामी, डॉ है तो पठसी, स है तो पठती। ये पैटर्न आप लोग लिख लीजिए और थोड़े दिन नहीं याद रहता है तो देख के करो, बाद में ये याद हो जाएगा, पर ट्राई करो कि याद हो जाए। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है कि विद्यालय, जैसे विद्यालय से, तो उसके लिए आपको ये केस शब्द रूप का याद करना होगा, विद्यालय से। तो से है आपको विथ, विद्यालय से फ्रॉम, मतलब फिफ्थ केस में। तो फिफ्थ केस में कौन सा रूप होगा? विद्यालय से, तो विद्यालय नहीं होगा, इसको आपको काउंट करना होगा। आप अगर विद्यालय वर्ड है अकारांत पुल्लिंग, तो अकारांत पुल्लिंग का आपको रूप पढ़ना होगा। विद्यालय, 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 विद्यालयान, विद्यालय, 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 रामेभ्यो रामाभिः, रामाय तो विद्यालय, विद्यालयभ्यः, विद्यालय क्या है? विद्यालयभ्यां, विद्यालयभ्यः, विद्यालयात्, विद्यालयाभ्यां, विद्यालयभ्यः। तो विद्यालयात् यहाँ पे पंचमी में जो आया, जिसने जब काउंट किया तो उस पे वो वहाँ पे तुरंत बैठ जाएगा कि विद्यालयात्। आगच्छन्ति और गच्छन्ति, ये तो यहाँ पे आपको इससे पता है। और जिस रूप का है, जो मीनिंग है, वो पहले केस देखेंगे कि कौन से केस में कौन सा मीनिंग है, कहाँ से आ रहा है। फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम होम, तो फ्रॉम कहाँ है? फिफ्थ केस में है। तो आप फिर शब्द रूप में से उसको चूज कर लोगे कि कौन सा रूप लगेगा। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख देख करके ट्रांसलेशन मेकिंग करना होगा, बाद में फिर ये आ जाता है। जैसे हम लोगों को कैसे आ गया, वैसे आपको भी आ जाएगा। ये हार्ड नहीं है, डोंट फील हार्ड एंड डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम संस्कृत। If you know the translation, if you know the grammar, and you always by thinking you put the visarg and halant, you get highest mark. Like maths, संस्कृत इज लाइक मैथ, मार्क्स के मामले में ये मैथ के जैसा है। और आप लोग देखते ही हो, प्लस माइनस संधि विच्छेद वगैरह आ जाएगा, तो वेरी गुड फॉर यू। तो ये बात समझ में आ गई, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, राइट डाउन इन योर नोटबुक। इसके लिए जो है साइन ऑफ द केस जो मैंने बताया, इसके लिए शब्द रूप एक याद करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। If you interested, then I am writing here one akarant sabdrup for you. And जितने भी आकारांत वर्ड होंगे ना, वो सारे उस पे आप लोग बना करके उसके अनुसार लिख करके कर सकते हो। जैसे कि देखो केस यहाँ पे है ही, और यहाँ पे लिख दो एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। सेकेंड में रामम, रामो, रामा, रामे,
रामय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामानां, रामे जैसे पीछे होता है सप्तमी में, रामे रामयोः, रामेषु, बहुत सारे राम हैं। और इसमें हो जाएगा ये ब्रैकेट में ले लो, जैसे कि फर्स्ट में है हे राम, हे रामौ, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। संबोधन का पहला में रामा है ना, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। हे रामा, हे रामौ, हे रामा, इसमें आएगा। जब ज्यादा को बुलाते हैं तो हे रामा बोलते हैं, बट एक को बुलाते हैं तो हे राम, हे सीते, इस तरह से बोलते हैं। अभी आप लोग इसको याद करना होगा। ऐसे हिंदी में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ऐसे संस्कृत में बोलते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और ये हो जाता है संबोधन। इसको बोलते हैं संबोधन। संबोधन, इसके लिए संबोधन वर्ड है। ये लिख लो और इसको याद करो, बस ये बहुत इजी हो जाएगा।